आज की इस वीडियो में हम अपने यूज़र इंटरफेस की आखिरी जो विजिबल ऑप्शन होता है हमारे पास मोशन डायरेक्टर, इसको देखते हैं। ये इस तरह आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको किसी कैरेक्टर को पहले अपने सीन में इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर को सीन में लेके जाने के लिए मुझे कोई फ्लोर चाहिए, तो मैं क्रिएट करके यहाँ पे लेट्स से सरफेस प्रिमिटिव शेप में फ्लोर को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये एक फ्लोर यहाँ पे आ चुका है। देन मैं इस कैरेक्टर में जाके, कंटेंट में जाके, पैक में जाके, कैरेक्टर्स में जाके ये केबिन को मैंने अपने सीन में जो है ले आया हूँ। तो ये केबिन आ चुका है अभी। तो ये मेरे पास एक प्लेन है, फ्लोर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद ई दबाऊंगा तो मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा। अभी इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है। तो इस प्लेन को भी मैं थोड़ा सा अपने सीन को रोटेट करने के बाद इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ताकि ये बड़ा करने के लिए आर या आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में बड़ा हो और इस डायरेक्शन में बड़ा हो। ठीक हो गया। सो मैं इसको फिर यहाँ पे, जब भी आप किसी सीन में किसी चीज़ को छोटा बड़ा करेंगे, रीसाइज करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो रेफरेंस पॉइंट ज़्यादातर इंसान होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि सीन में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप किसी इंसान को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं और किसी बाज़ किसी दरख्त वगैरह को भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ जो रीस साइज से बड़ी हो सके वो उसको रेफरेंस पॉइंट मानना अच्छी बात नहीं है। कैरेक्टर जो है रिग्ड कैरेक्टर, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के अपने घरों को, अपने सीन को, रोड्स को, ट्रैफिक को आप छोटा बड़ा करेंगे, तो कैरेक्टर को देख के आप करेंगे, ठीक है। बिकॉज कैमरा आपको अलाउ करता है कि जितना मर्जी जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें, तो कैरेक्टर जितना मर्जी छोटा बड़ा हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज कैमरा जूम इन करेंगे तो वो जो है अब बहुत करीब चला जाएगा कैरेक्टर के, आप उसका मुंह काफ़ी विजिबल होगा, चाहे जितना छोटा हाइट में है। लेकिन अगेन एक बिकॉज आप कैरेक्टर ज़्यादातर कैरेक्टर क्रिएटर से बनाते हैं, या ब्लेंडर में, या माया में, या 3D मैक्स वगैरह में बनाते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं, तो उनकी स्केलिंग और इस प्रोग्राम की स्केलिंग में फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से कैरेक्टर को पहले लेके आएँ और उसके बाद चीज़ों को छोटा बड़ा करें उसके हिसाब से। एनीहाउ, तो ये आज हम देख रहे हैं कि मोशन डायरेक्टर के ज़रिए एनिमेशन किस तरह होती है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख के जो है इसको किया था, तो ये एनिमेट हो चुका है। जो कुछ हमने काम किया, हमारी जो टाइम लाइन थी वो यहाँ पे थी, ये एनिमेट हो चुका है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल सी है कि आप राइट क्लिक करें और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, तो अभी कोई एनिमेशन इसके ऊपर नहीं होगी। अदरवाइज वो हमने गलती से जाके कर लिया था। इस तरह आपसे भी अगर हो जाए तो सिंपली ये जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी सारी एनिमेशन क्या है अभी ख़त्म हो चुकी है। सो मैं ये चाह रहा हूँ, अभी हम जाना चाह रहे हैं, देखें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मोशन डायरेक्टर हमारे पास अवेलेबल होता है। मोशन डायरेक्टर है क्या? मोशन डायरेक्टर एक एनिमेशन करने का एक ऐसा तरीका है जिस तरह आप गेम में अपने कैरेक्टर को डायरेक्शंस देते हैं कि वो WASD की से आगे पीछे, फॉरवर्ड, दाएं बाएं जाए, तो इसी तरीके से आप आइक्लॉन में भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल और बड़ी ही ज़बरदस्त एनिमेशन होती है, बहुत ही आसान होती है। तो मोशन डायरेक्टर के लिए सबसे पहले कैरेक्टर सेलेक्ट करें और फिर मोशन डायरेक्टर के ऊपर क्लिक कर लें। तो ये पूछता है मेल या फीमेल, दोनों के चलने का अंदाज, भागने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो मेल है कैरेक्टर, तो मेल को सिलेक्ट करके मैंने अप्लाई कर दिया। जब ये अप्लाई हो गया तो ये ओवरऑल जितनी भी आइक्लॉन की आउटलुक है, यहाँ पे ये लेआउट है इसका, वो चेंज हो जाएगा। ये कह रहा है जी ओके, फिर ओके। तो ये हमारा अभी मोशन डायरेक्टर जो है वो ऑन हो चुका है। तो मैं जब W दबाऊंगा, दबा के रखूंगा, तो ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ये देखें कैरेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी मैं दबाने लगा हूँ ए दबाया तो कैरेक्टर इस तरह जो है लेफ्ट मूव कर गया। जब D दबाया तो कैरेक्टर मेरा राइट मूव कर गया। जब मैं S दबाऊंगा तो कैरेक्टर इसी पॉइंट से मेरी तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है कैरेक्टर को एनिमेट करने का। तो ये जो कुछ मैंने स्क्रीन पे किया है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें कोई रिकॉर्ड, कोई एनिमेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये इस वजह से रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया था। जब मैं रिकॉर्ड का बटन दबा के अभी जो कुछ इससे काम करवाऊंगा, जो कुछ एनिमेशन करवाऊंगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड का बटन दबाने के बाद जब मैं स्टार्ट कहूँगा तो ये देखें इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स के अभी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। जब W में दबाऊंगा
तो ये देखिए ये चलना शुरू हो गया, आगे जा रहा है, ठीक है। जितना मैं दबाई रखूँगा ये जाता रहेगा। ए के ऊपर लेफ़्ट जाएगा, एस पे वापस आ जाएगा और डी के ऊपर ये जो है इस तरफ राइट जाना शुरू हो जाएगा। फिर एस दबाऊंगा तो इसी पॉइंट से ये मेरी तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम गेम खेल रहे हैं, कैरेक्टर को जहाँ की मर्जी लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आल्ट दबा के आप कुछ निशान लगा देंगे तो कैरेक्टर्स उन निशानात को फॉलो करते हुए जो है उनको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सारी एनिमेशन मुकम्मल करेगा, जो हमने कहा उसी तरीके से ये आएगा। तो आप किसी कैरेक्टर को जहाँ पे लेके जाना है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ अभी कर रहा है ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एनिमेशन बजाते यानी कि मैं अगर फ्रेम बाय फ्रेम खुद करता तो ये आई क्लोन मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये आप कैरेक्टर को अपनी मर्जी से एनिमेट कर सके। तो इसको मैंने यहाँ पे अभी स्टॉप कर दिया कि अभी मैं मज़ीद इसको एनिमेट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे भी आई क्लोन का मोशन डायरेक्टर का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ये कैजुअल वॉक की के हल्के फुल्के से वो वॉक कर रहा था, कैजुअल तरीका था जो जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। स्ट्रोल करवा सकते हैं आप उसे कि वो जंप करे, पॉकेट्स वॉक करे, पॉकेट्स में हाथ डाल के सिंक करे, चलते हुए सोचे, वॉक करे या जॉग करे। जॉग में मीन्स कि तेज़ तेज़ जो चले, भागे और थक जाए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ अभी हमने मोशन डायरेक्टर में किया, बिकॉज ये रिकॉर्ड करके किया, तो ये सारा के सारा इन टाइमलाइन के ऊपर एनिमेट हो चुका है। तो इसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा, मोशन डायरेक्टर से बाहर जाना पड़ेगा अपनी नॉर्मल विंडोज़ वर्क स्पेस में जाके स्टैंडर्ड पे जब आप जाएंगे तो ये आप टाइम लाइन को ऑन करेंगे तो ये सारी एनिमेशन टाइम लाइन के ऊपर हुई पड़ी होगी। जब आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे देखें ये सारी मोशन डायरेक्टर की एनिमेशन यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो लेट्स से इसको हम प्ले करते हैं। तो जहाँ पे हमने शुरू किया था ये वहीं पे जाके एनिमेशन शुरू करेगा और जो कुछ हमने किया वो सारा रिकॉर्डेड है। देखें ये इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बगैर डायरेक्शन दिए हमने पहले इसको चलाया था सीधा, फिर लेफ्ट, फिर बैक, जो भी हमने किया था वो सारा रिकॉर्डेड हुआ पड़ा है। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से आप आई क्लोन में मोशन डायरेक्टर को इस्तेमाल करके आप अपने कैरेक्टर को एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा जो है बेसिक जो इंटरफेस को लेके बेसिक टूल्स थे आई क्लोन के वो हमने यूज़ करना सीख लिए हैं। तो अभी जो है हम ये मुख्तलिफ़ चीज़ें कि बिकॉज एनिमेशन करना शायद वो भी मुश्किल काम है, लेकिन एनिमेशन से पहले आप प्रॉप्स चाहिए होते हैं कि चीज़ें बनी बनाई, ये कैरेक्टर कहाँ से आएगा, आपको दरख्त लगाने हैं, कोई हाउस वगैरह लगाना है, कमरा बनाना है, उसका टेक्सचर, उसका कलर, तो इसको कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आई क्लोन अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। आई क्लोन में बेसिक लेवल की मॉडलिंग हो सकती है लेकिन आप एडवांस्ड लेवल की मॉडलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास ब्लेंडर है, माया है, 3D मैक्स है या और टूल्स हैं, लेकिन नॉट दिस। अगर आपने कैरेक्टर बिल्कुल रियल लाइफ की तरह कैरेक्टर बनाया, जी ब्रश है, डाज है, तो आप वहाँ पे जाके चीज़ों को, कैरेक्टर को जो है बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एनिमेशन का काम किया जाता है। इसको अनरियल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस स्टोरी लाइन को लेके हम चीज़ों को एनिमेट करना सीखेंगे। सी यू देयर।